नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, हम हर रोज़ आप सभी के लिए कुछ बड़ी और सिलेक्टेड खबरें लेकर के आते हैं, जिसके बारे में जानकर निश्चित ही आप सभी को अच्छा लगेगा। इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ खबरें ऐसी हैं जो सीधे आपके काम से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। पीएम मोदी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मिथुन ने पिछले महीने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फाइनली अब ये क्लियर हो चुका है, वो भाजपा में शामिल होंगे। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट आई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, भारत में हर घर में एक आदमी साल भर में 50 किलोग्राम खाना खराब कर देता है। दोस्तों, इस खबर को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 में एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 93 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न बर्बाद हुआ है, और इसमें भारत में घरों में बर्बाद हुए भोजन की मात्रा 6 करोड़ 87 लाख टन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने कहा है कि इसमें अगर एक आदमी का निकालें तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति लगभग 50 किलोग्राम खाना हर साल बर्बाद कर देता है। तो आप सोचिए कि कितनी बुरी तरह से हम खाने के साथ अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं। ये खाना जो हमारी जान के लिए कितना कीमती है, तो इस पे विचार करना चाहिए। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो किन्नर क्यों नहीं कर सकते रक्तदान? सुप्रीम कोर्ट ने बैन पर उठाया है सवाल, मांगा केंद्र से जवाब। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ब्लड डोनर गाइडलाइंस 2017 की धारा 12 और 51 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और इससे जुड़े अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें ट्रांसजेंडर के रक्तदान करने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाया गया है। तो ये रियल में काफी बड़ी खबर है, क्योंकि किसी भी तरह से जो बीच के होते हैं, जिनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, उनको भी हम आम इंसानों की तरह जीने का हक है। साथ ही उनको भी वो हर हक मिलना चाहिए जो आम इंसान को मिलता है। आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए फाइनली आ चुकी है डेट शीट। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एक संशोधित डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट अब सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर उपलब्ध है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं 10th 12th के सीबीएसई के, वो जा करके वहां पर देख सकते हैं। आप सभी को पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम कब से होने वाले हैं। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप पर टैक्स चोरी के आरोप। कंगना रनावत बोली, मैं तो तभी समझ गई थी जब इन लोगों के साथ हुआ था ऐसा। जी हाँ, कंगना ने ट्वीट करके दोनों पर निशाना साधा है। एक ट्वीट में कंगना ने लिखा है, आईटी डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि इनके फोन से डेटा डिलीट किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी भी चौंकाने वाली हो सकती है। मुझे इन पर तभी शक हो गया था जब इन लोगों ने प्रवासी मजदूरों को भारत विरोधी विज्ञापनों के जरिए उकसाने की कोशिश की थी। तो आप देख रहे हैं कि कंगना रनावत पूरी तरह से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के खिलाफ खड़ी हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो इस खबर को तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनसीबी ने दाखिल की चार्जशीट, 33 आरोपियों के नाम दीपिका, श्रद्धा और सारा के बयान भी शामिल। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुशांत का केस बंद हो गया है, तो आपको बता दें कि सुशांत का केस एनसीबी ने एक बार फिर से पूरी तरह से खड़ा कर दिया है, और रिया चक्रवर्ती जो है वो बहुत बुरी तरह से फंसी हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के नाम पर एक लंबी चौड़ी चार्जशीट दायर की गई है और उनको मुख्य आरोपी बताया गया है। इसके साथ ही श्रद्धा कपूर, इसके साथ ही सारा अली खान और साथ ही दीपिका पादुकोण को इसमें बयान दर्ज किया जाएगा उनका, और देखा जाएगा कि वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि एनसीबी इस केस में बहुत तेजी से छानबीन कर रही है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो देश में बढ़ रहा है कोरोना वायरस का खतरा। केंद्र ने मॉल और रेस्टोरेंट के लिए जारी कर दी है नई गाइडलाइंस। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि मरने वालों की संख्या में थोड़ी कमी देखी गई है, लेकिन सक्रिय मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार ने भीड़ वाली जगहों पर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अंतर्गत मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थानों पर जाने वाले लोगों को फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करना अनिवार्य है। तो आप सभी एक बार फिर से सतर्क हो जाएं, वरना ऐसा हो सकता है कि आप सभी कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। कहा, इन इलाकों में गरज और बिजली की चमक के साथ आफत बनेगी मूसलाधार बारिश। जी हां, उत्तरी भारत के कई राज्यों से अब तक लगभग ठंड का सीजन विदाई ले चुका है, लेकिन बावजूद इसके दूसरी ओर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, जिसका असर 5 मार्च को देखने को मिलेगा। 6 से 8 मार्च तक क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो आप सभी बहुत सावधान रहना, मौसम विभाग की ये चेतावनी बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज से सस्ते में बेच रहा है घर, गाड़ी और जमीन। जाने कैसे खरीद सकते हैं आप। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीलामी करने जा रहा है। एसबीआई का मेगा ई ऑक्शन 5 मार्च से शुरू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके लिखा है कि सबसे अच्छा के लिए बोली, यहां आपके लिए सस्ती रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल संपत्ति, लैंड, प्लांट और मशीनरी, वाहन और बहुत कुछ खरीदने का मौका है। तो आप भी खरीदना चाहते हैं तो इस नीलामी में जरूर भाग लें। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, ये नियम देगा आम आदमी को राहत, रसोई गैस मिलना होगा आसान। बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर ऐसा होता है कि उपभोक्ता गैस का नंबर लगाता है, लेकिन उसे समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता। हमेशा एक डीलर से परेशानी होती है। इसलिए आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम बना रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे, यानी कि किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकेंगे। एक डीलर का पेज खत्म हो गया। इस नियम से ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार निरंतर आप सभी के लिए प्रयास कर रही है और गैस सिलेंडर लेने में अब आप सभी को बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो गूगल ने बताया ऐसा करने से आपकी ब्राउजिंग पर नजर नहीं रख सकेगी कंपनी। जी हां, गूगल ने बुधवार को कहा है कि एक बार अपने सिस्टम से थर्ड पार्टी कुकीज को खत्म करने के बाद वह लोगों के इंटरनेट ब्राउजिंग पर नजर रखना छोड़ देगी। कंपनी ने कहा है कि उसके लिए लोगों की निजता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह क्रोम पर ब्राउजिंग करने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए कोई वैकल्पिक तकनीक नहीं विकसित करेगी। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो दिल्ली सरकार ने आज एक बहुत ही शानदार पहल की है उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। जी हाँ, जो बच्चे सुन नहीं सकते उन बच्चों को आम आदमी पार्टी सरकार फ्री में देगी कॉन्क्लियर इम्प्लांट। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि केजरीवाल सरकार जन्म के बाद सुनने में असमर्थ जरूरतमंद नवजात बच्चों को कॉन्क्लियर इम्प्लांट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएगी। गुरुवार को पूर्वी दिल्ली में कृष्णानगर के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में कॉन्क्लियर इम्प्लांट सुविधा का उद्घाटन किया गया है। चलिए इसी के साथ चलेंगे हम एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें करीब 16 महीने बाद विदेश की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना संकट के बाद पहला है विदेश दौरा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विदेश की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। कोरोना संकट की वजह से पिछले कई महीनों से पीएम मोदी किसी भी विदेशी यात्रा पर नहीं गए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा बांग्लादेश के दौरे के साथ शुरू कर रहे हैं। वो 26 से लेकर 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप सभी को भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में काफी हद तक अब सुधार देखने को मिलेगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।